मैं अमित शाह का एक पहले भाषण सुना हूं, एक बयान उनका था जो वो सुन लिया जाए, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं सवाल। पहले ये सुन लीजिएगा, वो तो सारे 5 राज्यों के बारे में कहीं प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की, और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवाद का जवाब। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खरगे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी, और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। अनिल, सुना आपने जो अमित शाह को सुना, और इसके अलावा बाकी आप देख ही रहे हैं पूरा जो पहले दौर का अब तक का जो सीन रहा है बंगाल में, और बंगाल जैसा मैंने कहा यक्ष प्रश्न है। क्या कहिएगा, सबका आपका किस तरह का आकलन है, किस तरह का आप सीन वहां बनता नजर आता है आपको, अनिल जी? देखिए, क्या है कि बंगाल के बारे में मैं पहले सोचता था कि बंगाल वो शायद छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा मानना ये था कि जो बीजेपी की जो सेंट्रल में पॉलिटिक्स है, 240 उसकी सीट्स हैं, और वो पॉसिबल एलाइज में से मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी उनकी रही हैं, जो कि बाद में उनको बचा सकती हैं, ऐसा पॉलिटिकल इक्वेशन था। लेकिन अभी जो तैयारी है जिस तरह की, उससे लगता है क्या कि बंगाल वो हल्का सा लेफ्ट खिसक जाए, हल्का सा खिसक सके, लेफ्ट थोड़ा सा खिसक सके, हल्का, बस बस बस, पर्याप्त। तो वो अब मुझको ये लग रहा है कि वो किसी भी तरह से बंगाल जीतना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका स्टेचर है मोदी जी का, और जो ब्रांड है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, और ऐसी स्थिति में अब उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि बंगाल, आसाम जीतने से उतना असर नहीं होगा, लेकिन बंगाल जीतने से उनको काफी फायदा होगा। इसके पीछे वजह ये है कि वो इसको दिखाएंगे कि एक महाबली नेता, मतलब एक बहुत ही फायरी ब्रांड, बहुत ही ताकतवर नेतृत्व को उन्होंने हराया। अभी भी जो जीतने की ताकत है मोदी जी की, वो है बरकरार। वो अपने बीजेपी के लोगों को और देश को ये मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये बात मुझको ये जो मैंने अपने विचार में जो बदलाव मेरे आया, वो उसके जो ग्राउंड रियलिटी जिस तरह से वहां निकला है, सामने आया है, उसकी वजह से। देखिए, 900 जो वहां सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट था सेंट्रल फोर्सेस का, इसमें कि बहुत लिमिटेड, मतलब हर एक सेंट्रल फोर्सेस नहीं थी, लेकिन अब जो ऑल सेंट्रल फोर्सेस है वहां, ITBP तक, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स तक को वहां पर वो तैनात किया है, और ऑल फोर्सेस मिलाकर 900 कंपनीज पहले था, उनका जो लास्ट इलेक्शंस में उन्होंने किया था। इस बार वो 2400 करीब 2500 कंपनीज जो है उन्होंने डिप्लॉय किया है, और 2.4 मतलब 2,40,000 जो है मतलब जवान जो है सेंट्रल फोर्सेस के गए हैं। स्टेटमेंट देखिए ज्ञानेश कुमार का, वो क्या बोल रहे हैं,
कोई एम्प्लॉय को, मतलब म्युनिसिपल लोकल सेल्फ का भी एम्प्लॉय भी मदद ना कर पाए, मतलब चुनाव पे असर ना डाल पाए, ये मैं इंश्योर करूंगा। और वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कि छापा, छापा मतलब वो ये जो है पॉलिटिकल लैंग्वेज है। पहली बार ज्ञानेश कुमार एज ए बीजेपी एलआई के रूप में काम कर ही रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज भी अब बदल गया। मतलब जो ऑफिस, जो ब्यूरोक्रेसी, देखे कैसे पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी के लैंग्वेज को बदल देता है, वो आपको नजर आएगा उस स्टेटमेंट में। छापा आफा और ये और वायलेंस सब हम खत्म करना चाहते हैं, ये लैंग्वेज नहीं है इलेक्शन कमीशन का। 40 साल से ज्यादा हो गए पत्रकारिता में इलेक्शन कमीशन को देखते हुए हमारी, लेकिन कभी ऐसा लैंग्वेज कोई सोच भी नहीं सकता था। तो एक एलआई के रूप में काम कर रहे हैं पूरा सेंट्रल फोर्सेस। अब बताइए उस फेडरलिज्म का क्या हाल है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आप जो स्टेट मशीनरी है वो कंट्रोल में आ जाता है इलेक्शन कमीशन के। वहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, अब वहां पर इलेक्शन कमीशन है, जो कि ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है। ये हर जगह मतलब यही है रूल और यही होता है। लेकिन इस बार वो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वो मान रहा है कि अभी भी ममता बनर्जी गवर्नमेंट में है और हमारे पास नहीं आया है। ये फेडरलिज्म को मतलब समझिए कि खत्म कर देने का मामला है कि आप एक जो तरीका था हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करने का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जो प्रोसेस है उसी को तोड़ दिया। बाकी जो कर रहा है तो कर ही रहा है। उसके बाद टीएमसी की सूचियां दी उन्होंने कि इनको हाँ, ये संदिग्ध लोग हाँ, हैं, इस तरह की, ये भी निकाला गया है। पकड़ के उनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट कर रहा है। उसके बाद और कौन दिया सूची? जब स्टेट गवर्नमेंट में आपका आदमी नहीं है, आपका मतलब ये एजेंसी, मतलब जो ये क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है आप, ये एजेंसी माना जाता है कि आपके पास आएगा। और अगर वो नहीं आपकी बात मान रहा है, इसका फेलियर है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे से बड़ा भाई जो है वो कितने इलेक्शन कंडक्ट कराया, इसका क्या कहते हैं, इंजीनियर इरिगेशन में था बिहार में। तो वो बताता था कि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और उसको मिलता था ये क्या कहते हैं कंडक्ट कराने के लिए पुलिस फोर्स और लेकर के, वो जब जाता था कहा क्या कि एकदम हम लोग डरे रहते थे, हम लोग किसी का नहीं सुनते थे इलेक्शन कमीशन के अलावा। इसीलिए कि इलेक्शन कमीशन को इतना पावर है कि वो आपकी नौकरी उसी समय खत्म कर देगा जिसकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो वो कहता था कि वायलेंस नहीं हो, कोई तरह की त्रुटि नहीं आए, ये इलेक्शन कमीशन का रुतबा। अब तो इलेक्शन कमीशन पार्टी है और अभी वहां वोटर्स का फैसला भी नहीं कर पाए, अभी तक ट्रिब्यूनल में और इसमें पेंडिंग है। 20,95,000 वोटर, अभी भी वो अनसुलझा मामला है। और अभी आज हाँ, अनसुलझा है। 150 के आसपास को शायद उन्होंने अलाउ किया है, जो अब आते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचा कि उसको किसी तरह वो जीत लेना चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है हमारा एक स्टेटमेंट अगेंस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कह रहा है कि सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट इन द पोल बाउंड स्टेट जो है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कह रहा है कि वहां हालत बहुत असाधारण है। ये तो बीजेपी का आरोप है, यही आरोप। और ये कोर्ट जो है स्टेटमेंट दे रहा है इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले। आप क्या उम्मीद करेंगे? आप किससे उम्मीद करेंगे? एक जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस आरती, मतलब वो एक सिटिंग चीफ जस्टिस आरती करता है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के साथ, और दूसरा रिटायर्ड चीफ जस्टिस बागेश्वर धाम में जाकर के ये क्या कहते हैं पूजा कर रहा। तो आप देखिए, हम लोग एक जो कहता है कि वर्ल्ड ऑफ एब्सर्डिज्म जो है, एक ऐसे समय में आ गए हैं जो जिसको कि आप जिसकी आप मतलब सिर्फ साहित्य मतलब काफका और कामू और जो विश्व साहित्य है उसी में इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जो हम लोग बहस करते हैं ना,
ये जो है परिभाषा के बाहर हो गया है। तो अब अभी देखिए झाल मुड़ी आदमी को उसको मतलब जोकर मतलब कॉमेडी बना दिया है। इलेक्शंस को पूरे पॉलिटिक्स को कॉमेडी बना दिया है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने झाल मूली मूली बोल रहा है वहां पे, पता भी नहीं है, कोई बता दिया कैंपेन बोलते मतलब समझिए। अरे ऐसे ये इंडिया में ऐसा ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और ऐसे नेता हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही यही जोकर सब, ऑल टिपिकल जोकर्स। और ऐसा क्या अब बताइए कि अभी अब पहली बार हुआ है कि ऑल ये क्या कहते हैं फोर्सेस का, पार्लियामेंट मिलिट्री फोर्सेस जो भी है वहां, सेंट्रल फोर्सेस, उसकी ये हुई ज्वाइंट मीटिंग हुई। पहली बार हुआ कि उन लोगों ने अपनी मीटिंग, और वो अपनी मीटिंग, दे आर पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन का जो वो अपनी मीटिंग कैसे कर सकते हैं? वो उनकी मीटिंग हुई वहां सिचुएशन पर, वो अपनी मीटिंग कैसे कर सकते हैं? दे आर गवर्न। अभी वो उनका चीफ जो है वो ज्ञानेश कुमार है, और इलेक्शन कमीशन उनका हेड ऑफिस है, और कैंप ऑफिस है उनका ये कलकत्ता। कोई कानून व्यवस्था का कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन हम अब ये अभी फियर्स बैटल है बंगाल में कि बंगाली लोग अपनी अस्मिता बचा पाएंगे ना। अब रियल बैटल, मैं उसको पहले मानता था कि मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एकदम खिलाफ हूँ, बंगाली के नाम पर, और उनको जो है सो जीतना चाहिए, एकदम नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। उनको डेमोक्रेसी के नाम पर जीतना चाहिए, उनको इशूज पर जीतना चाहिए। अच्छा, इनके पास कोई अब इशूज नहीं बचा। अभी अभी क्या बात कर रहे हैं वहां, एक अब झालमुड़ी मछली ये सब का कर रहा है। इसका मतलब कि कंटेंट खत्म हो गया है, बीजेपी के पास कोई कंटेंट नहीं है, और उनको कोई मतलब ये नहीं है। बोलो। और खरगे वगैरह का क्या नाम है, खरगे वैसे भी टारगेट नहीं कर पाते हैं। खरगे अभी हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन राजनेता है, जिनको अनुभव वगैरह तो है ही, और जो बिलोंग करते हैं आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो कंट्री में है वो है खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे। मैं उनको मानता हूं कि इतना मैच्योर और इतना जो मतलब महिला महिला आरक्षण बिल है, या जो ये सारा चीजों को इश्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको लगता है कुछ अरे होगा? अभी अब नहीं, देखिए क्या, देखिए महिला आरक्षण बिल में अभी देखिए कितना ये गोदी मीडिया के कारण ये सब हो पा रहा है। ये इसीलिए को एनालाइज नहीं होने देता है। और गोदी मीडिया का मतलब अब ये सिर्फ नहीं रह गया कि चैनल्स के बारे में बात की जाए, ये अखबार का भी यही हाल है। वो सब ने हेडलाइंस लगाए, वो संजय सिंह ने उसकी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, और कोई भी हेडलाइंस देख लीजिए, सबने लगा महिला आरक्षण बिल मिला। और वो महिला आरक्षण बिल था का वो तो पास हो चुका है, उसका ये जो तुमने अमेंडमेंट किए थे डिलिमिटेशन के लिए वो गिर गया, और उसको कह रहा है महिला आरक्षण बिल। तो एक तो जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। और उसका सबसे मजा है, अभी बंबई में एक लड़की ने वो एक्सपोज कर दिया, वो रोड पर सभा कर रहा था गिरीश महाजन, यहाँ का मंत्री, और वो यही महिला आरक्षण बिल गिरने के खिलाफ वाला में, और वो महिला ने ऐसा बोला कि रोड क्यों बंद किया, बगल में मैदान है, मैदान में तुम जाता, यहाँ क्यों रोड ब्लॉक करके ये सभा कर रहा है। तो ये वीडियो इतना वायरल हुआ है कि उसको वो स्टेटमेंट देना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें भी क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने अगर भाषण दिया, प्रधानमंत्री का भाषण को चुनाव आयोग को सेंसर करना चाहिए था, उसको चल होने नहीं देना चाहिए था। इसीलिए कि वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो सीधे सीधे विपक्ष को गाली दे रहा है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है और वो कैसे भाषण दे सकता है? और उसके बाद डीडी का इस्तेमाल कर, डीडी भी बिना उनसे क्लियरेंस के नहीं लेना चाहिए था, उसका उनका भाषण पढ़ने नहीं देना। वो सब तो बाला बाला सब हो जाएगा, बेक डेट ये वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के वो जो उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो उपयोग तो निश्चित तौर पर, और उसमें उन्होंने दिया विशेषाधिकार हनन की सूचना दी हुई है, विपक्ष ने दिया, हालांकि वो मंजूर होगा नहीं, सवाल नहीं पैदा होता कि मंजूर करें लोकसभा के स्पीकर। लेकिन
पूरी तरह छिन्न भिन्न है, ताना बाना पूरा टूट चुका है। आप चाहे संवैधानिक व्यवस्थाएं हो या लोकतंत्र का ताना बाना तोड़ ये है। मैं अब पक्का हूं, पूरा विश्वास है कि बंगाल का बूथ लूटने जा रहे हैं वो, और उसमें ममता बनर्जी उनको रोक नहीं पाएंगी। अब ठीक बंगाल का रिजल्ट आउट है, जहां राइट। और आसाम का भी रिजल्ट आउट है। ये दोनों स्टेट वो लोग लूट लेंगे, और हम लोग जो है उसको डिफाइन करते रहे कि ये फैक्टर तारे इतना वोट ही जब काट लिया पहले ही, एसआईआर टू महिला आरक्षण बिल, उस आप देखेंगे कि एक पूरा पिक्चर क्लियर है। अब आप इसमें कुछ देखने के लिए कुछ नहीं बचता।